हेलो, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप जानते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे ध्यान लगाने की शक्ति यानी कि हमारे फोकस करने की कैपेसिटी कितनी है। जब हम ध्यान से फोकस के साथ किसी काम को करते हैं तो वो काम कम समय में और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स देता है। इसका मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी हाई होती है और अगर प्रोडक्टिविटी हाई होगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। मतलब अच्छे फोकस या अच्छे ध्यान से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी से क्वालिटी ऑफ लाइफ। आज हम यहाँ 10 कदम या 10 स्टेप्स लेंगे अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी 10 गुना तक बढ़ सकती है। अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपको इमीडिएट इम्प्रूवमेंट नजर आएगा अपनी प्रोडक्टिविटी में, अपने फोकस में। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपना फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है एक स्वस्थ दिमाग होना। और एक स्वस्थ दिमाग सिर्फ स्वस्थ शरीर में ही वास कर सकता है। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला कदम जो हमें लेना है वो है अपने शरीर का अच्छा ख्याल रखना, सेल्फ केयर करना। इस सेल्फ केयर के 4 हिस्से हैं। पहला है खूब पानी पीना, दूसरा अच्छा खाना खाना यानी कि पौष्टिक खाना खाना, तीसरा एक्सरसाइज करना और चौथा शरीर को आराम देना या रेस्ट करना। जब आप काम कर रहे हैं तो और कुछ आपके साथ हो या ना हो, एक पानी की बोतल जरूर होना चाहिए क्योंकि आप हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। इस बारे में और जानने के लिए आप मेरे कॉन्शियस ईटिंग, कॉन्शियस रेस्टिंग एंड कॉन्शियस एक्सरसाइजिंग के वीडियोस देख सकते हैं, जिनकी लिंक्स कमेंट बॉक्स में हैं। अब जब शरीर स्वस्थ है, दिमाग स्वस्थ है, तो हम काम कहाँ करते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। तो एक वर्क स्पेस क्रिएट कीजिए। आजकल हम में से बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन एसोसिएट करता है चीजों को। यानी बर्फ का मतलब ठंडा और सूरज का मतलब गर्म, घर का मतलब आराम और ऑफिस का मतलब काम। तो हमें इस मेंटल एसोसिएशन का ध्यान रखते हुए अगर हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, यदि हम घर में बैठकर काम करते हैं, तो घर का एक कोना डेडिकेट करना चाहिए सिर्फ काम के लिए। एक वर्क स्पेस, एक वर्क स्टेशन अपने घर में क्रिएट कीजिए। जो काम करते हैं वो काम के लिए और जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं वो अपने पढ़ने के लिए एक वर्क स्टेशन, एक वर्क स्पेस डेडिकेट कर सकते हैं अपने घर में। मगर ध्यान रहे, इस डेडिकेटेड वर्क स्पेस का यूज आप फ्रेंड्स को एंटरटेन करने के लिए नहीं करें, आप आराम करने के लिए ना करें। यहाँ सिर्फ काम करना है। और हाँ, ये जगह आपकी रीच में हो, क्वाइट हो, और अगर नेचुरल लाइट और एयर सर्कुलेशन यहाँ होगा तो ज्यादा बेहतर है। जब आप काम करते हैं तो भटकाव कम कीजिए, यानी डिस्ट्रैक्शंस हटाइए। ये जो वर्क स्पेस है वो साफ सुथरी और व्यवस्थित जगह होनी चाहिए, जहां पर सिर्फ आपकी जरूरत का सामान हो, यानी कि एक टेबल, चेयर, लैपटॉप, पानी की बोतल। इसका मतलब ये भी है कि जब आप यहाँ काम कर रहे हैं तो अपना मोबाइल दूर रखिए, नजरों के सामने मत रखिए। जितनी चीजें हमारी नजरों के सामने रहेंगी उतना ज्यादा भटकाव होगा। ये वर्क स्पेस, ये स्टडी स्पेस एक मिनिमलिस्टिक स्पेस होना चाहिए, कम से कम चीजें। अपना फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए सुबह सवेरे जल्दी काम करना शुरू कीजिए, जल्दी पढ़ाई करना शुरू कीजिए। सुबह हमारा दिमाग ज्यादा तेज चलता है और क्योंकि हमारे दिमाग के पास कोई पुरानी इंफॉर्मेशन नहीं होती प्रोसेस करने के लिए, तो ये शांत भी होता है, इसलिए ध्यान बेहतर लग पाता है, फोकस अच्छा होता है। एक और बात, सुबह हमारा विल पावर या इच्छा शक्ति भी हाई होती है, ज्यादा होती है। कोशिश कीजिए कि जब आप काम कर रहे हैं तो लगातार कम से कम 1 से 2 घंटा हम काम करें। लेकिन यदि आपको अभी आदत नहीं है ज्यादा काम इकट्ठा करने की, तो शायद आधा घंटा काम करना भी मुश्किल होगा ध्यान लगाकर। कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये सीखेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फोकस और कंसंट्रेशन करने की कैपेसिटी दिमाग की बढ़ेगी। क्या आप जानते हैं, जब दिमाग का फोकस एक बार हट जाता है तो वापस फोकस लाने में लगभग आधा घंटा तक लग सकता है। इसीलिए लगातार काम करें, कम से कम 1 से 2 घंटे। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड थोड़ा कम करना चाहिए।
हर काम के कुछ गैर जरूरी हिस्से भी होते हैं और यदि हम इन हिस्सों पर भी परफेक्शन पर ध्यान देंगे तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। इसीलिए परफेक्शनिस्ट को थोड़ा आराम दीजिए। जो हमारी आज के कामों की लिस्ट है यानी कि हमारी टू डू लिस्ट, उसमें से जो सबसे मुश्किल काम है या ऐसा काम जो हमें नापसंद है वो सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि अगर वो काम हो गया तो बाकी के काम तो चुटकी बजाते ही हो जाएंगे। इसे कहते हैं ईट दैट फ्रॉग या ईट दैट एलिफेंट। अब जब हम टू डू लिस्ट की बात कर ही रहे हैं तो वो जो टू डू लिस्ट है उसको 4 भागों में डिवाइड कीजिए, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स में। सबसे पहले हिस्से में वो काम लिखिए जो इम्पॉर्टेंट हैं और साथ ही अर्जेंट हैं, यानी उनका तुरंत किया जाना जरूरी है, जैसे कि आज का एग्जाम। दूसरा है इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, यानी एग्जाम जो अगले हफ्ते होने वाला है या अगले महीने होने वाला है। इसके बाद तीसरा आता है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी कि कोई फोन कॉल जो आवश्यक नहीं है या फिर कोई मेल जिसको आपको रिप्लाई करना है। और आखिरी हिस्सा है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि सोशल मीडिया, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप चैटिंग। ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ कोट किए हैं वो एग्जाम्पल्स हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। आपकी लिस्ट को आप अपने हिसाब से, अपनी इंपॉर्टेंस के हिसाब से क्लासिफाई कीजिए। कई बार हमारी प्रोडक्टिविटी इसलिए भी कम होती है कि हम बहुत सारी अनावश्यक चीजों के लिए हाँ बोल देते हैं, हम लिहाज कर जाते हैं और लोगों से मना नहीं कर पाते, हम मुखर नहीं हो पाते, हम असर्टिव नहीं हो पाते। तो ये ना बोलना सीखिए। जो काम आप नहीं करना चाहते, जो काम आपके जरूरत का नहीं है, जो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए ना बोलना सीखिए। ये सीखने के लिए आप मेरा वीडियो ना कैसे करें भी देख सकते हैं। आखिरी या 10वां कदम जो आप ले सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपना फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, वो ये है कि जो म्यूजिक आप पसंद करते हैं, ऐसा म्यूजिक जो डिस्ट्रैक्शन ना हो, लाइट म्यूजिक हो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो, वो जब आप काम करते हैं उस समय वो चलाएं, उस समय वो सुने, तो आपका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। आज हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जिन स्टेप्स की बात की है, कदमों की बात की है, यदि आप इनको यूज करते हैं, अगर आप इन कदमों को उठाते हैं तो इमीडिएटली आपकी प्रोडक्टिविटी में असर पड़ने वाला है। आप जरूर इन कदमों को अपनाइए और मुझे बाद में कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कितने फ्रूटफुल आपके लिए सिद्ध हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।